जय हिंद छात्रों। अगर आपकी परीक्षा 17/2/2025 को है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यह प्रश्न जो है आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। हु आर क्षुद्रांश किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन से बेस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा महल वाले। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे? पद की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाषण। कर दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी मूड। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सी विलियम मुलर। अगला प्रश्न है कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला प्रश्न परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सिखों के प्रथम गुरु। देखिए अगले प्रश्न का जपुलो किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ललित निबंध। अगला प्रश्न कर बीरह लीला किसकी रचना है? ऑप्शन सी हो जाएगा घनानंद की। घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य 189 के आसपास। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रेम घन सरोज की। दही वाली मंगवा किस भाषा के से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न का टॉलस्टॉय कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूसी लेखक। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र क्या है? ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा शहनाई। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूल्य। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक का साला। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा एस रंगराजन। सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगवा किस शहर में दही बेचा करती थी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर में। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ कर गए थे? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1 बीघा। अगला प्रश्न कर रहा है मंगू कब से पागल है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म से। कह रहे गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर से। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कहानी। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बर्बरता समापन हेतु। अगले प्रश्न पे कह रहे हैं नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा निबंध। पठित पाठ के आधार पर बतलाए कि मोटरकार को खतरा किससे हो सकता है? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा खोखा से। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गाँव में। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का। मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सैन साहब की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर ने। अगले प्रश्न कर रहा है कि निर्वंश विद्या का निबंध किससे है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा गौड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है?
ऑप्शन ए इसका इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी में। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन बी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल से। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऊंच गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ घराने के। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज का संबंध है? ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं है चूंकि वह क्या कर नृत्य करते थे। ऑप्शन डी इसमें का सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा दीवार किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी गुरु नानक की। अगले प्रश्न में कह रहे किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब है महात्मा गांधी। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविताएं लिखे हैं? ऑप्शन बी हिंदी। संपदा मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा रसखान। रसखान का रचना काल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल। अगला प्रश्न है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद ने। अगले प्रश्न कर परंपरा में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा परा। शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन सी राम ने पुस्तक खरीदी। तो उसके बाद कह रहा है परिमाणवाचक विश्लेषण है? ऑप्शन सी थोड़ा सा। शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन बी वाष्प निकल रहा है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है? ऑप्शन सी सर्वधन उत्तम। उसके बाद कह रहे गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा क्रोध दबाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। ऑप्शन ए। तो उसके बाद उसको कह रहा है कि गुप्त का विलोम है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकट। तब उसके बाद से कह रहा है कि पर्वत का परिवाची है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा शैल। लंबोदर का लंबोदर कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्रीहि। लड़का आया था कौन सा काल है? भूतकाल। ऑप्शन बी। कह रहा है कि आम का पर्यायवाची होगा? ऑप्शन डी आम्र।
धनहीन, धनहीन कौन समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। माता पिता कौन समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अनुराग में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन ए अनु। असीमता का सही अर्थ है? ऑप्शन ए पहचान यानी अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 5। संसार का संधि विच्छेद है? ऑप्शन बी समधनसार। कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन बी देवराज। प्रश्न कह रहा है कि वेदना में प्रत्यय है? ऑप्शन ए ना। तो देखो मनुष्य कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक। तो उसके बाद देखिए कह रहा प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए देवनागरी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनाधिकार। आमरण शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? ऑप्शन सी अनिश्चय। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन डी एक। रुचि शब्द का विशेषण है? ऑप्शन ए रुचिकर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन बी महाशया। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन सी नग समास। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए बुढ़ापा। खेत शब्द है? ऑप्शन बी तद्भव। अगले प्रश्न कर सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? ऑप्शन सी सत्याग्रह। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपादान कारक। तो उसके बाद कह रहे ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी कंठ। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन बी कह रहा प्रश्नवाचक। चोर शब्द का विलोम है? ऑप्शन डी साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के उदाहरण है? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध।